अगर हमारा आपका कोई विरोध कर रहा है तो कौन कर रहा है? आरक्षण का विरोध किसने किया था? माइनॉरिटी ने नहीं, मनुवादियों ने किया था, सामंतवादियों ने किया था। हमने कसम खाई है कि उन मनुवादियों को, उन सामंतवादियों को अपने संगठन में नहीं लेंगे, और नाम भी उसी हिसाब से हमने चूज किया है। और मैं इसीलिए मोक्ष कल्याण संस्थान में काम कर रहा हूं कि ये उनसे रहित है, मनुवादियों सामंतवादियों से रहित है, और वो जहां पर भी हो जाते हैं अपने में ढाल लेते हैं या फिर हमारी जड़ों को काट देते हैं। आप पिछड़ों की, एससी भाइयों की पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों का हश्र देखिए ना, हाल देखिए ना। तो अगर हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है हम उनका विरोध झेल रहे हैं। लेकिन ये विरोध डायरेक्ट हमसे नहीं हो रहा है, वो लोग डायरेक्ट हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध के लिए हमारे अपने ही लोगों को आगे कर रहे हैं। और हमारे अपने लोग, हमारे जो अपने लोग हैं अभी भी इस लेवल पे नहीं आए कि मैं उनका कहा करूं या अपने भाई का कहा करूं, मैं उनकी बात मानूं या अपने भाई की बात मानूं। अपने भाई की बात अभी भी मानने को तैयार नहीं है। मैं तो कहूंगा जो एससी समाज इस देश का जो एससी समाज है, 85% में जो एससी समाज है, सही का वो पंडित है। पंडित का मतलब जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब इस देश का असली इतिहास और नकली इतिहास दोनों इस देश के एससी लोगों को पता है। लेकिन जो बीच का है, ओबीसी प्लस वैश्य प्लस क्षत्रिय, इन तीनों को इस देश का सिर्फ नकली इतिहास पता है, और बाकी ब्राह्मणों को इस देश का असली इतिहास और नकली इतिहास दोनों पता है। हम जो बीच वाले लोग हैं नकली इतिहास पे जी रहे हैं। हमें भी नहीं पता था, क्योंकि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं जाती, और फिर फौज में भी नहीं पढ़ाई जाती। जब वहां से मैं आया, और आने से पहले ही मैं मोक्ष से जुड़ा हुआ था, ग्रुपों से, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो मुझे जानकारी हुई। और अभी भी मैं समझिए कि केजी का या एलकेजी यूकेजी का ही विद्यार्थी हूँ कैडर के हिसाब से। बाकी और भी मुझे भी वो चीजें नहीं पता है। तो हमारा अपना, आप सबका, खास करके पिछड़ी जातियों का यह कर्तव्य है कि मनुवाद को सिर्फ हम कहें ना, उसको छोड़ने के लिए हम करें। और उदाहरण के तौर पर मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। जैसे मेरे पिताजी का देहांत हुआ है, मैंने 13वीं संस्कार नहीं किया है,